क्या आपके घुटनों में दर्द है? क्या आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिसे आप अपनी बीमारी का रामबाण इलाज समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको कंगाल बनाने का एक खौफनाक जाल हो। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद डॉक्टरों और दवाइयों पे से आपका भरोसा शायद थोड़ा डगमगा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। ये कहानी है एक 75 साल के बुजुर्ग व्यापारी की, जो अपनी बीमारी से निजात पाना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुद को हीलर यानी कि भगवान का दूत बताने वाले कुछ लोग उनके लिए यमदूत बनकर आएंगे। हर्बल इलाज के नाम पर, जड़ी बूटियों के नाम पर 1-2 लाख नहीं, बल्कि पूरे 56 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। और जब पैसा देने से मना किया तो शुरू हुआ धमकी, ब्लैकमेलिंग और बदनामी का वो खौफनाक खेल जिसने उस बुजुर्ग को जीते जी मार दिया। आखिर कैसे जड़ी बूटियों का ये धंधा ठगी के एक बड़े साम्राज्य में बदल गया? आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के थाने, जहां से इस खौफनाक खेल का पर्दाफाश हुआ। थाने का व्यस्त इलाका। यहाँ रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी अपनी बढ़ती उम्र की बीमारियों से परेशान थे। इसी परेशानी का फायदा उठाया 2 शातिर ठगों ने। उन्होंने खुद को हीलर बताया, दावा किया कि उनके पास हर मर्ज की दवा है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट। शुरुआत हुई बेहद सामान्य तरीके से। पिछले साल नवंबर महीने से इन ठगों ने बुजुर्ग व्यापारी को कुरियर के जरिए दवाइयां भेजना शुरू किया। बुजुर्ग इस उम्मीद में दवाइयां खाते रहे कि शायद अब दर्द से आराम मिलेगा। महीने बीतते गए, कुरियर आते गए, लेकिन सेहत में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। जब बुजुर्ग ने शिकायत की तो ठगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने बुजुर्ग को घोड़बंदर रोड पर स्थित गायमुख चौपाटी पर मिलने के लिए बुलाया। वहां जो हुआ उसकी कल्पना पीड़ित ने कभी की ही नहीं थी। इन तथाकथित हीलर ने बुजुर्ग को घेर लिया और जबरन कई तरह की जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां उनके मुंह में ठूंस दी। दवा जबरदस्ती खिलाने के बाद अचानक उन ठगों के चेहरे से शराफत का नकाब उतर गया। उन्होंने एक ऐसा बिल सामने रखा जिसे सुनकर बुजुर्ग के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठगों ने कहा कि इस हर्बल इलाज का खर्च 56 लाख रुपए हुआ है, अभी के अभी पैसा निकालें। 75 साल के बुजुर्ग ने जब इतनी बड़ी रकम देने से मना किया तो शुरू हुआ धमकियों का सिलसिला। ठगों ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, तुम्हारे घर पर गुंडे भेजेंगे, तुम्हें उठवा लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बुजुर्ग को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए एक और घिनौनी चाल चली। ठगों ने धमकी दी कि बीमारी के दौरान जो तुम्हारी तस्वीरें हमारे पास है उन्हें हम ऑनलाइन फैला देंगे, तुम्हें समाज में बदनाम कर देंगे। बदनामी और जान के डर से वो बुजुर्ग कांप उठे। उन्होंने तुरंत जेब से 20,000 रुपए नगद निकाल कर दिए, लेकिन ठगों की भूख कहाँ मिटने वाली थी। इसके बाद शुरू हुआ किश्तों का सिलसिला। कभी धमकी देकर, कभी डराकर ठगों ने अलग अलग किश्तों में बुजुर्ग के बैंक खाते से पूरे 56,20,000 रुपए ट्रांसफर करवा दिए। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो ठगों ने और पैसे की मांग की। तब जाकर पीड़ित ने हिम्मत जुटाई और पुलिस का दरवाजा खटखटाया। थाने की कासरवाडवली पुलिस ने अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) यानी कि जबरन वसूली, धोखाधड़ी और मिलावटी दवाओं को बेचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ थाने की कहानी है? जी नहीं। अगर हम पूरे भारत पर नजर डालें तो हर्बल इलाज, जादुई दवाइयां और गुप्त रोगों के इलाज के नाम पर ठगी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाके में आज भी तंबू गाड़ कर खुद को खानदानी हकीम या वैद्य बताकर लाखों लोगों को जड़ी बूटियां बेची जाती है, उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है। दिल्ली, एनसीआर जैसे बड़े शहरों में ऑनलाइन, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए 100% गारंटी हर्बल इलाज के विज्ञापन चलाए जाते हैं।
लोग झांसे में आकर लाखों रुपए के कुरियर मंगाते हैं और बाद में जब रिफंड मांगते हैं तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। बात करें अगर दक्षिण भारत के राज्यों की, तो केरल में आयुर्वेद के नाम पर नकली सेंटर खोलकर विदेशी और देशी पर्यटकों से लाखों की ठगी के मामले भी सामने आ चुके हैं। यानी कि बीमारी का डर दिखाकर, बदनामी का खौफ पैदा करके लोगों की गाड़ी कमाई लूटना इन अपराधियों का एक नया ट्रेंड बन चुका है। इस पूरी घटना से हमें और आपको एक बहुत बड़ा सबक लेने की जरूरत है। बीमारी शरीर को तोड़ती है, लेकिन अंधविश्वास और डर इंसान की समझदारी को तोड़ देता है। 75 साल के उस बुजुर्ग व्यापारी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सही डॉक्टर के पास जाने के बजाय कुरियर से आने वाली अनजानी दवाइयों पर भरोसा किया और उसके बाद बदनामी के डर से वो पुलिस के पास जाने के बजाय ठगों की जेबें भरते रहे। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टरों और प्रमाणित अस्पतालों से ही कराएं। किसी भी ऐसे हीलर या चमत्कारी बाबा के चक्कर में ना पड़े जो आपको कुरियर से दवा भेजने का दावा करता हो। और अगर कोई आपको डराने या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो डरिए मत, तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं, क्योंकि आपका डर ही इन ठगों की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए।